एमपी निकाय चुनाव में आया पहला नतीजा। सतना में 15 वार्डों में 10 पर बीजेपी का कब्जा। राजगढ़ की 2 वार्डों पर बीजेपी की जीत। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री के पद से मंत्री टीएस सिंहदेव का इस्तीफा। सीएम बघेल को भेजा इस्तीफा। फिलहाल स्वास्थ्य मंत्री बने रहेंगे टीएस सिंहदेव। कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज। मंत्री टीएस सिंहदेव के इस्तीफे पर होगी चर्चा। दूसरे मंत्री को सौंपा जा सकता है पंचायत विभाग का जिम्मा। एमपी में बारिश से भारी तबाही। बैतूल में अंडरपास के पास पानी में डूबा ट्रैक्टर। कई गांवों का रास्ता बंद किया गया। मॉनसून सत्र से पहले आज केंद्र ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। 1 दर्जन नए विधेयक हो सकते हैं पेश। सुबह 11 बजे होगी मीटिंग। 18 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा सत्र। आज उपराष्ट्रपति ने राज्यपाल उपराज्यपालों को फेयरवेल के लिए लंच पर बुलाया। कल राष्ट्रपति ने दिया था फेयरवेल डिनर। 18 जुलाई को राष्ट्रपति तो 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति का होगा चुनाव। और चलिए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इंदौर में नगर निगम का पहला रुझान सामने आ गया है। जी हां, ये बड़ी खबर। शुरुआती रुझान में बीजेपी आगे चल रही है। तो इंदौर में नगर निगम का पहला रुझान सामने आ गया है। शुरुआती रुझान में बीजेपी आगे चल रही है। डाक मतपत्रों में संजय शुक्ला पीछे चल रही हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी का कब्जा है इस बार पहले रुझानों में। जो पहले रुझानों में निकलकर सामने आया है इंदौर में नगर निगम में, शुरुआती रुझान में बीजेपी फिलहाल आगे चल रही है। क्योंकि सबसे पहले डाक मतपत्रों के जरिए मतगणना जो है वो चल रही है सुबह 9 बजे से, आपको बता दें। और हेमंत हमारे साथ जुड़ गए हैं इंदौर से, लगातार अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। हेमंत, बीजेपी आगे चल रही है पहले रुझानों में। बिल्कुल, देखिए डाक मत पत्रों की गिनती जो है वो शुरू हो गई है। 2669 डाक मत पत्र कुल जो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उनकी काउंटिंग यहाँ पर शुरू हो गई है। बीजेपी जो है वो 100 डाक मत पत्रों से कांग्रेस से आगे चल रही है और धीरे धीरे जो रुझान है वो सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक जो बढ़त है वो शुरू से यहाँ पर बीजेपी को मिलती दिखाई दे रही है। जैसे ही ईवीएम मशीन यहाँ पर खोली जाएंगी तो उसके जो जैसे ही आंकड़े सामने आएंगे हम दर्शकों तक पहुँचाएंगे। हम फिलहाल मौजूद हैं इंदौर के नेहरू स्टेडियम में, जहाँ पर मतगणना केंद्र यहाँ पर बनाया गया है। और मतगणना केंद्र से सीधी जो जानकारी है वो हमारे दर्शकों तक यहाँ पर हम पुख्ता पहुँचा रहे हैं। और जैसे जैसे जानकारियाँ जो है अंदर से आ रही हैं वैसे वैसे, क्योंकि अंदर जो है किसी प्रकार से मोबाइल अलाउड यहाँ पर नहीं किया गया है और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है। बीच बीच में जो है बीजेपी और कांग्रेस के जो लोग हैं, समर्थक हैं, वो जरूर बाहर और अंदर होते नजर आ रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे रुझान आ रहे हैं सामने, क्योंकि इंदौर जो है वो कहीं ना कहीं पूरे मध्य प्रदेश की नजर जो है वो इंदौर पर बनी हुई है। बिल्कुल हेमंत, तो पहला रुझान जो है इंदौर में सामने आ गया है। ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगी। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। शाहजहांपुर में वार्ड 24 से बीजेपी की जीत हुई है। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि बीजेपी की जीत वार्ड 24 से हो गई है। कांग्रेस प्रत्याशी सनी दुबे को हार मिली है। तो सनी दुबे हार गए हैं, कांग्रेस प्रत्याशी हैं। और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की जीत दर्ज हो गई है। वार्ड 24 से हम बता रहे हैं, शाहजहांपुर का वार्ड 24, जहां पर बीजेपी की जीत दर्ज हो गई। जनता ने बीजेपी को चुना है, बीजेपी प्रत्याशी को चुना है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी सनी दुबे को हार का सामना करना पड़ा। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो लगातार सुबह से ही मतगणना जो है वो मतगणना की जो काउंटिंग है, दरअसल वो बता दें आपको, और वो चल रही है। और साथ ही साथ ये भी जानकारी दे दें कि लगातार बीजेपी यहाँ पर जीत दर्ज करते हुए दिखाई दे रही है। जो पहले रुझान जो है दरअसल वो सामने आ रहे हैं। काउंटिंग सुबह से ही चल रही है। और इसके अलावा शाहजहांपुर में वार्ड 24 से बीजेपी की जीत दर्ज हुई है। और इसी बीच एक और खबर, भिंड में 3 वार्डों पर कांग्रेस ने कब्जा कर लिया है। देखिए, यहाँ पर कांग्रेस ने बाजी मार ली है, कांग्रेस प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। जी हाँ, कांग्रेस का कब्जा है फिलहाल। और पहले रुझान जो सामने आ रहे हैं वहां पर ये सामने आ रहा है कि लगातार कांग्रेस जो है वो आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। भिंड में 3 वार्डों पर कांग्रेस का कब्जा है।
बात अगर रतलाम की करें, चूंकि रतलाम से भी खबर, 6 वार्डों में निर्दलीय उम्मीदवारों का कब्जा। तो यहाँ पर निर्दलीय उम्मीदवार जो हैं वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने बाजी मार ली है। और वहीं दूसरी तरफ 5 वार्डों पर कांग्रेस ने कब्जा कर लिया है। 4 सीटों पर बीजेपी सिमट कर रह गई। देखिए यहाँ पर बीजेपी को थोड़ा हार का सामना जो है वो करना पड़ा है, क्योंकि इस बार कांटे की टक्कर जो है वो देखने को मिल रही थी। 5 वार्डों पर कांग्रेस का कब्जा, वहीं 4 सीटों पर ही बीजेपी सिमट कर रह गई। तो बीजेपी को यहाँ पर थोड़ा सा हार का सामना जो है वो करना पड़ा है। कांग्रेस और बीजेपी में लगातार कांटे की टक्कर देखने को मिल रही थी। हालांकि कई उम्मीदवार ऐसे थे जो निर्दलीय लड़े थे, लेकिन अब यहाँ पर उनका भी कब्जा हो गया है। 5 वार्डों पर कांग्रेस ने कब्जा कर लिया है। अगर बात बीजेपी की करें तो 4 सीटों पर बीजेपी फिलहाल सिमट कर रह गई है। तो सुबह से ही काउंटिंग जो है जो चल रही है। और इसके अलावा आपको ये भी जानकारी दें, क्योंकि जनता ने किसको चुना है, आज इसकी जो फैसला है इस बात का भी वो भी हो जाएगा। और साथ ही किस किस प्रत्याशी को यहाँ पर जनता ने वोट दिया, इस बात का भी खुलासा आज हो जाएगा, क्योंकि सुबह से काउंटिंग जो है वो चल रही है। और साथ ही 6 वार्डों में निर्दलीय उम्मीदवारों ने कब्जा कर लिया है। रतलाम से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 5 वार्डों पर कांग्रेस का कब्जा रहा है। इसके अलावा एक और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि लगातार न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर अपडेट देख सकते हैं। रतलाम चुनाव में बड़ा उलटफेर हुआ है। तो बड़ा उलटफेर, कांग्रेस वार्डों में निर्दलीय उम्मीदवारों का कब्जा, 6 वार्डों में निर्दलीय उम्मीदवारों का कब्जा है, 5 वार्डों पर कांग्रेस का कब्जा ही। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उलटफेर की कुछ तस्वीरें हैं जो भी सामने आ रही हैं। 4 सीटों पर बीजेपी फिलहाल सिमट कर रह गई है। तो 4 सीटों पर बीजेपी सिमट कर रह गई, क्योंकि दावा बीजेपी की तरफ से किया जा रहा था कि जीत इस बार बीजेपी ही दर्ज करेगी। लगातार बयानबाजी जो है वो सामने आ रही थी, तमाम बयान जो हैं वो सामने आ रहे थे। लेकिन इस बार थोड़ा उलटफेर जो है रतलाम में वो हो गया है। 5 वार्डों पर कांग्रेस का कब्जा हो गया है। इसके अलावा 4 सीटों पर बीजेपी सिमट कर रह गई है। धनराज हमारे साथ जुड़ गए हैं। धनराज, उलटफेर देखने को मिला। अगर हम रतलाम सीट की बात करें तो बड़ा उलटफेर यहां पर हो गया है। बीजेपी जीत का दावा कर रही थी, लेकिन 4 सीटों पर ही वो सिमट कर रह गई। जी, मैं आपको शाजापुर की बात बताना चाहूंगा। शाजापुर में भाजपा के जो पहले राउंड में रुझान आए हैं, इसमें वार्ड नंबर 24, वार्ड नंबर 23 और वार्ड नंबर 16 भाजपा चुनाव जीत चुकी है। और इसी के साथ वार्ड नंबर 18 में कांग्रेस प्रत्याशी 218 वोटों से आगे चल रहे हैं। और 27 नंबर में आपके जो प्रत्याशी है दीप कलेसरिया, वो करीब 200 वोटों से आगे चल रहे हैं। अभी फिलहाल क्या हलचल जो है वो देखने को मिल रही है? अभी फिलहाल यहाँ पर शाजापुर में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल अपना अपना बोर्ड बनाने का दावा कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस कमजोर दिखाई दे रही है और अभी भाजपा की स्थिति मजबूत है, क्योंकि भाजपा ने अभी 4 वार्ड जीत लिए हैं और करीब 4 वार्डों में बढ़त बनाए हुए। अभी दूसरा राउंड होना बाकी है, दूसरे राउंड में स्थिति क्लियर हो जाएगी। ठीक है, नजर आप बना के रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। चलिए हेमंत का रुख कर लेते हैं। हेमंत लगातार नजर बना के रखे हुए हैं। हेमंत, क्या तस्वीरें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं, क्या अपडेट है? क्योंकि लगातार कई जगहों से ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जो बीजेपी ये दावा कर रही थी कि जीत उसकी होगी, लेकिन उलटफेर होता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले रुझान क्या? हाँ, देखिए बिल्कुल डाक मत पत्रों की गिनती जो है वो लगातार यहाँ पर चल रही है। तो अगर डाक मत पत्रों की बात की जाए तो 137 डाक मत पत्रों से जो बीजेपी यहाँ पर आगे चल रही है, कांग्रेस यहाँ पर पिछड़ी हुई है। इसके साथ साथ ही डाक मत पत्रों के बाद में जो ईवीएम मशीनें यहाँ पर खोली जाएंगी, जिसमें वार्ड वाइज जो है वो कौन आगे चलता है, ये देखने वाले रुझान जो है अब से कुछ देर में यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि डाक मत पत्र की जो गिनती है लगभग कहीं ना कहीं वो पूरी होती यहाँ पर दिखाई दे रही है। 2669 डाक मत पत्र आए थे। फिलहाल जो काउंटिंग है, काउंटिंग के हिसाब से अभी अगर देखा जाए तो 137 डाक मत पत्रों से जो है वो यहाँ पर बीजेपी फिलहाल आगे होती दिखाई दे रही है। देखिए इंदौर से कई चौंका देने वाले जो रुझान है वो यहाँ पर सामने आ सकते हैं। मध्य प्रदेश की जो नज़र है वो इंदौर पर बनी हुई, क्योंकि इंदौर का एक बड़ा चुनाव यहाँ पर बीजेपी का और कांग्रेस के बीच देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। एक कड़ा मुकाबला भी देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या लगता है हेमंत, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि इस बार निर्दलीय भी लगातार मैदान में उतरे हुए थे, जिनको जनता कहीं ना कहीं चुनती हुई दिखाई दे रही है। क्या इस बार कड़ा मुकाबला यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के लिए निर्दलीय खड़े हो सकते हैं?
हाँ देखिए, बिल्कुल अगर महापौर प्रत्याशियों की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा महापौर प्रत्याशी इंदौर में खड़े हुए थे। कांग्रेस, बीजेपी और आप पार्टी को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी के अन्य प्रत्याशी जो हैं वो निर्दलीय यहाँ पर खड़े हुए थे, तो उसका जो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रभाव जो वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ जो वार्डों की अगर बात की जाए तो वार्डों के लिए जो बीजेपी में टिकट वितरण हुआ था उसके बाद से ही कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी थे, उनके जो समर्थक थे, जो दावेदारी अपनी अपनी कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं नाराज हुए थे। उन्होंने निर्दलीय फॉर्म भरे थे, इसके बाद में उनके जो निर्दलीय फॉर्म वो वापस ले लिए गए थे। लेकिन जो निर्दलीय लोग फिर भी मैदान में जुटे हुए थे, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर वार्डों को प्रभावित कर सकते हैं। इंदौर में 85 वार्ड हैं यहाँ पर, 85 वार्डों के लिए जो प्रत्याशी है वो यहाँ पर चुनावी मैदान में है। देखिए दोपहर तक ये आंकड़ा जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर ठीक है, आपके पास मैं लौटती हूँ। इसी बीच एक और खबर का हम रुख कर लेते हैं। एक बड़ी खबर इसी बीच आ रही है। अनूपपुर निकाय के नतीजे आ गए हैं। जी हां, ये बड़ी खबर, अनूपपुर निकाय के नतीजे अब आ गए हैं। 4 वार्डों में बीजेपी का कब्जा है। एक वार्ड पर कांग्रेस यहां पर जीत दर्ज की है। एक वार्ड पर कांग्रेस जीत दर्ज करती हुई दिखाई दी है। लेकिन अगर बाकी की हम बात करें तो यहां पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। अनूपपुर निकाय के नतीजे जो हैं वो सामने आ गए। तो शुरुआती रुझान जो है दरअसल सामने आते जा रहे हैं और कहां पर बीजेपी का कब्जा हो रहा है वो भी लगातार न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको बता रहा है। एक वार्ड कांग्रेस के पास है। जबलपुर से अगर हम बात करें, चूंकि एक बड़ी खबर जो है वो सामने आती है, लेकिन इससे पहले अनूपपुर निकाय के जो नतीजे हैं वो सामने आ गए हैं। 4 वार्डों में बीजेपी का कब्जा है। वहीं वार्ड एक जो है, एक वार्ड पर कांग्रेस का कब्जा रहा है। कांग्रेस के पास एक वार्ड चला गया है। जी हाँ, और एक कुमार इंदर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार इंदर, अगर बात जबलपुर की जाए तो जबलपुर में फिलहाल क्या हलचल जो है वो देखने को मिल रही है? देखिए, यहाँ पर जो है वो मतों की गिनती शुरू हो गई है, लेकिन मतपेटी खोलने को लेकर वो बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। दरअसल हुआ ये था कि मतपेटी की जब चाबी आई तो चाबी मिलान नहीं हो पा रही थी, जिसको लेकर बवाल हुआ। काफी सारी चाबी इसमें ट्राई की गई, लेकिन आधे घंटे तक जो है वो मतपेटी नहीं खुली गई, जिसको लेकर बवाल जो है अभी भी जारी है। कांग्रेस बीजेपी आमने सामने हो गई है। यहाँ तक ये स्थिति हो गई कि कमरा नंबर 20 के अंदर मारापीटी की स्थिति बन गई। भारी पुलिस बल पहुंचा, कलेक्टर पहुंचे और उसके बाद उन्होंने कमाल संभाला है। हालांकि कांग्रेस के घोर विपत्ति के बाद, काफी हंगामे के बाद भी जो है वो मतपेटी खोल दी गई है और उसकी गिनती जो है वो शुरू कर दी गई है। एसडीएम ने कहा है कि यदि आपको आपत्ति है तो आप आपत्ति दर्ज कराइए, वरना आप कोर्ट भी जा सकते हैं। तो ये स्थिति कह सकते हैं कि मतपेटी को खोलने को लेकर इतना विवाद हुआ है। अभी भी कमरा नंबर 20 में जो है वो विवाद चल रहा है। अभी तक मतपेटी की एक गिनती नहीं हुई है, जिसमें सरकारी मतपत्र पड़े हुए हैं। उसमें लगभग मेयर और बीजेपी पार्षद दोनों प्रत्याशियों के मतपत्र पड़े हुए हैं। तो कह सकते हैं कि कमरे के अंदर हंगामा चल रहा है, भारी एक दूसरे के नारे लग रहे हैं। बीजेपी में कमरे के अंदर जो है वो भारत माता जय के नारे लगा रहे हैं, वहीं कांग्रेस भी अपनी तरफ से नारेबाजी कर रही है। तो कह सकते हैं कि कमरे में जो हंगामे की स्थिति बनी हुई है, भारी पुलिस बल मौके पहुंचा है। कलेक्टर खुद वहां मौके पर पहुंचे स्थिति संभालने के लिए। एसडीएम दो एसडीएम कमरे के अंदर पहुंचे हैं। तो कह सकते हैं कि शुरुआत में ही जो है यहाँ पर हंगामा देखने को मिला है। हालांकि दिन भर काउंटिंग चलेगी, तो क्या स्थिति आगे बनती ये देखने वाली बात रहेगी। जी बिल्कुल सही कहा, क्या स्थिति आगे बनती है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर बात यहाँ पर लापरवाही की जाए तो इतनी लापरवाही, चूंकि 9 बजे से जो काउंटिंग है वो शुरू हो जानी थी यहाँ पर, लेकिन हुई नहीं। ऐसा क्या वजह रही जिसकी वजह से इस तरीके की जो हलचल है वो देखने को मिल रही है? कांग्रेस और बीजेपी दोनों का ही हंगामा जो है वो देखने को मिला। देखिए, विवाद की वजह दरअसल ये थी, जब मतपेटी लाई गई तो सारी मतपेटी खुल गई। 3 मतपेटी लाई गई थी कमरा नंबर 20 में, लेकिन एक मतपेटी की चाबी नहीं मिल रही। उसके बाद जो हुआ कि अल्टरनेटिव बहुत सारी चाबी ट्राई की गई, तो वो मतपेटी जो है वो संदेह के घेरे में आ गई। इसी को लेकर कांग्रेस ने आपत्ति की कि आखिर सारी मतपेटी की चाबी मिल रही है, तो इस मतपेटी की चाबी आखिर कहाँ है? काफी देर बाद फिर से दूसरे स्ट्रांग रूम से एक चाबी लाई गई, उसके बाद मतपेटी ठीक है, आपके पास मैं लौटती हूँ कुमार इंदर, क्योंकि इसी बीच एक बड़ी खबर का हम रुख करेंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है। फिलहाल जबलपुर से यहाँ पर आपको बता रहे थे कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया, क्योंकि मतपेटी नहीं खोलने को लेकर, वहीं मतपेटी खोलने को लेकर हंगामा हुआ है। जी हाँ, कांग्रेस ने
धांधली करने का आरोप लगाया है। तो देखिए, कांग्रेस जो है वो आरोप लगा रही है धांधली करने का। बीजेपी कांग्रेस के बीच मारपीट की स्थिति तक बन गई, जैसा कि हमारे संवाददाता ने भी जानकारी दी। पुलिस बल के साथ कलेक्टर ने कमान संभाली। मतपेटी की चाबी नहीं मिलने पर दरअसल ये बवाल हो गया। तो कांग्रेस ने धांधली करने का आरोप लगाया, वहीं बीजेपी और कांग्रेस के बीच में मारपीट की स्थिति उत्पन्न हो गई। वहीं दूसरी तरफ हालांकि मोर्चा जो है वो संभाल लिया गया, बीच बचाव यहां पर किया गया पुलिस बल की ओर से। मतपेटी की चाबी नहीं मिलने पर दरअसल ये बवाल हुआ था। तो सारी स्थिति जो है वो स्पष्ट होती हुई दिखाई दी कि चाबी नहीं मिलने की वजह से मतपेटी की, जिसकी वजह से ये बवाल जो है वो होता हुआ दिखाई दिया। हमारे साथ लगातार बने हुए हैं कुमार इंदर, धांधली का आरोप भी कांग्रेस की ओर से यहां पर लगाया जा रहा है। निश्चित तौर पर कांग्रेस ने धांधली का आरोप लगाया है। यहाँ तक कि कांग्रेस ये कह रहा है कि प्रशासन जो है वो सत्ता की दलाली कर रहा है। इस नारे के साथ कमरे में हंगामा हुआ जब कांग्रेस ने ये नारा लगाया कि सत्ता में बैठे लोग दलाली कर रहे हैं, उनके इशारे पे मतदान पेटी में हेरफेर किया जा रहा है। उसके बाद जो स्थिति और बिगड़ गई, बीजेपी वाले जो है वो भी आग्रसित हो गए और दोनों एक दूसरे की तरफ हाथापाई करने के लिए बढ़े। लेकिन वहीं पर इस दौरान पुलिस बल पहुंचा और उन्होंने दोनों के बीच बचाव किया। उसके बाद स्थिति को जो है वो शांत किया है। कांग्रेस की बात मानने के लिए नहीं है कि ये मतपेटी की जो मतपेटी है उसकी चाबी यूं ही खो गई है। कांग्रेस पूरी तरह से इस पेटी को संदेह के घेरे में ला रही है। कांग्रेस का कहना है कि इस पेटी को अलग करके मत गिनती जो है वो जारी किया जाए, इसको हम बाद में देखेंगे। लेकिन प्रशासन इस बात से अड़ा है कि नहीं, पेटी खोली जाएगी और काउंटिंग होगी। कांग्रेस सहमति दे अथवा ना दे, साथ प्रशासन की चेतावनी दे दी है। यदि कांग्रेस को आपत्ति है तो वो कोर्ट जा सकती है, लेकिन मतपेटी खोली जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। हालांकि आप जरूर नजर बना के रखिएगा, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे कुमार इंदर। इसी बीच सागर का रुख कर लेते हैं, देवेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेश, सागर में किस तरीके की हलचल जो है वो देखने को मिल रही है सुबह के समय? आवाज मिल पा रही है आपको? तो लगता है आवाज जो है नहीं पहुंच पा रही है तकनीकी खामी की वजह से। 17 वार्डों में कांग्रेस जो है वो आगे चल रही है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। 17 वार्डों में कांग्रेस आगे चल रही है, 85 में से 14 वार्डों में बीजेपी आगे चल रही है। तो 85 में से 14 वार्डों में बीजेपी जो है वो आगे चल रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए, चूंकि भोपाल से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 7 वार्डों में कांग्रेस आगे चल रही है। तो 7 वार्डों में कांग्रेस जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है, चूंकि वो आगे चल रही है। और 85 में से 14 वार्डों में बीजेपी आगे चल रही है। शुरुआती रुझान जो है वो हम आपको बता रहे हैं। भोपाल से ये बड़ी खबर, 17 वार्डों में कांग्रेस आगे चल रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए, 85 में से 14 वार्ड ऐसे हैं जहां पर बीजेपी आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। जो शुरुआती रुझान जो हैं जो सामने आ रहे हैं, ये बड़ी खबर, चूंकि लगातार सुबह से ही मतगणना हो रही है, काउंटिंग जो है सुबह से ही हो रही है। और सभी जो भी प्रत्याशी हैं जो इस बार मैदान में उतरे हुए थे, जो उम्मीदवार मैदान में उतरे हुए थे, वो नजर बनाए हुए हैं। हालांकि आपको ये भी बता दें कि भोपाल में हालांकि थोड़ी देरी से काउंटिंग जो है वो शुरू हुई, लेकिन शुरुआती रुझान जो सामने आ रहे हैं उसमें ये जानकारी लग पा रही है कि 85 में से 14 वार्ड ऐसे हैं जहां पर बीजेपी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, बढ़त दर्ज करते हुए बीजेपी दिखाई दे रही है। लेकिन 17 वार्ड ऐसे जहां पर कांग्रेस बढ़त दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि किसके हाथ में इस बार जो चाबी है जीत की वो जाती है, वो हालांकि देखना होगा। जनता ने किस पर विश्वास जताया है वो हालांकि देखना होगा, क्योंकि इस बार जो बेसिक मुद्दे रहे, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उनको ध्यान में रखकर ही जनता ने वोट किया है। यहाँ पर मतदान जब हुआ, हालांकि तमाम हलचलें जो हैं वो हालांकि देखने को मिली, तमाम जगहों से कुछ तस्वीरें भी सामने आई। हालांकि ये जरूर सुनिश्चित किया गया कि विवाद की स्थिति कहीं पर भी मतदान केंद्र पर ना बने और इसके बाद पूरी यहाँ पर सही तरीके से जो मतदान है वो संपन्न करवाए गए। लेकिन आज मतगणना है, मतगणना सुबह से ही चल रही है, काउंटिंग चल रही है। और इसी बीच आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि 85 में से 14 वार्ड ऐसे हैं जहां पर बीजेपी बढ़त दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि ये बीजेपी के लिए एक चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि पहले जिस तरीके से बीजेपी ने सभी नगरीय निकाय चुनावों में जिस तरीके से जीत जो है वो दर्ज की थी, इस बार चुनौती है कि सभी सीटों पर वो आगे चले। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी कड़ा मुकाबला बीजेपी को दिया है।
और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। तो सुबह से ही काउंटिंग जो है चल रही है और आपको ये भी बता दें कि हमारे साथ कुछ खास मेहमान जो हैं जो जुड़ने वाले हैं। कांग्रेस प्रवक्ता योगेश यादव, वहीं नरेंद्र शिवाजी पटेल बीजेपी मीडिया उपाध्यक्ष से जुड़े हुए हमारे साथ, और अजय वकील वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपके पास ही मैं आना चाहूंगी योगेश जी, चूंकि कांग्रेस ने इस बार कड़ी जीत दर्ज करने का दावा किया, कड़ी मेहनत भी जो है वो की है, बीजेपी को कड़ी टक्कर दी है। कैसे देख रहे हैं इस बार के आप जो चुनाव हुए और साथ ही आज की रिजल्ट को? देखिए अंजलि जी, अभी बहुत ज्यादा कहना उपयुक्त नहीं होगा, लेकिन जो रुझान आ रहे हैं, जो संकेत आ रहे हैं, ये तो नजर आ ही रहा है कि 2014 के बाद से बेटर देन पास्ट हम पहले से बहुत बेहतर है। और जो अभी मिक्स अनाउंसमेंट हो रहे हैं, तो इसलिए रुझान 12-1 बजे तक ही क्लियर हो पाएंगे। लेकिन ये बात निश्चय ही है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी दम्भ भरती थी, भारतीय जनता पार्टी का दम्भ टूटने लगा है। पंचायत इलेक्शन हो, ग्रामीण क्षेत्र के इलेक्शन हो, जिस तरीके से कांग्रेस ने राइज किया है और जबरदस्त तरीके से कांग्रेस की बढ़ोतरी हुई है, उस तरीके से आप भी देख रहे हैं कि नेक टू नेक फाइट चल रही है अभी। और कांग्रेस को चूका हुआ संगठन नहीं कहा जा सकता। जिस तरीके से सपने नरेंद्र मोदी जी को आते रहते हैं, शिवराज जी को आते रहते हैं कि कांग्रेस तो चूका हुआ संगठन है, तो उनको पता रहना चाहिए कि कांग्रेस एक आंदोलन है। कांग्रेस आजादी के पहले भी, आजादी के बाद भी कांग्रेस का परचम है। और 1000 साल तक कांग्रेस के नाम को जो ये कहते हैं कि हम इतना दम भागया कि कांग्रेस को नामो निशान मिटा देंगे, तो आज संकेत है। और जनता जनार्दन जो सबसे बड़ा शक्ति होती है, जो देवत्व तुल्य होती है, उसका रुझान सामने नजर आ रहा है। और कांग्रेस बहुत अच्छे तरीके से फाइट कर रही है। फिर भी मैं नतीजों के संदर्भ में इसलिए जल्दी नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि अभी बहुत सारे प्रारंभिक ही रुझान हैं। इससे कयास लगाए जा सकते हैं, अनुमान लगाए जा सकते हैं, लेकिन हम इसको परिणाम नहीं कह सकते। परिणाम 12-1 बजे के बाद ही आ पाएंगे। ठीक है, ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगी सर। नरेंद्र जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, अगर हम बात करें, बीजेपी ने भी कड़ी यहाँ पर टक्कर जो है वो कांग्रेस को दी है और मेहनत भी काफी करते हुए यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अगर बात करें, संभाली कमान जो है बीजेपी की, वो पूरी तरीके से उन्होंने संभाली। लेकिन जनता किसको चुनेगी? शुरुआती रुझान जो निकलकर सामने आए हैं, उनको देखकर क्या कहते हैं सर आप? देखिए, मैं तो सबसे पहले मध्य प्रदेश की जनता का भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। जो प्रारंभिक रुझान आपके स्क्रीन के माध्यम से मुझे दिख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत भारी बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश की जनता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। निश्चित रूप से जैसा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, डबल इंजन की सरकार जब राज्य सरकार की बात करते हैं, तो मैं समझता हूं कि हमने मध्य प्रदेश के अंदर ट्रिपल इंजन की सरकार नगर परिषदों में बनाई है। नगरीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को जैसी सफलता हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी के कुशल प्रबंधन में जिस तरह की सफलता हमको नगरीय निकाय चुनावों में मिल रही है, उससे साफ और स्पष्ट है कि हम मध्य प्रदेश की जनता का विश्वास जीतने में सफल हुए हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास जो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का मंत्र है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ी है। और नगरीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत प्राप्त हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 1 रुपया दिल्ली से चलता है और 1 रुपया हितग्राही के खाते में पहुंचता है। अभी योगेश जी बहुत व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है कि ऐसी पार्टी के वे प्रवक्ता हैं जिस पर कुछ कहने के लिए बसता नहीं। भारतीय जनता पार्टी कभी किसी विचारधारा को कुचलने का या समाप्त करने की बात नहीं करती है। अलबत्ता नेहरू जी ने जरूर कहा था कि जनसंघ को मैं कुचल दूंगा, इसका नाम लेने वाले नहीं बचेंगे। लेकिन वही जनसंघ आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में स्थानीय नगर निकाय चुनावों में भी सफलता प्राप्त कर रहा है, ग्राम सभाओं में भी सफलता प्राप्त कर रहा है। आज ग्राम सभा से लोकसभा और राज्यसभा तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बैठे हैं। उपराष्ट्रपति के पद पर, राष्ट्रपति के पद पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बैठे। तो निश्चित रूप से इस विचारधारा के लिए जितना काम हमारे पूर्वजों ने किया है, हमारे संगठन के मेहनती परिश्रमी कार्यकर्ताओं ने किया, उसी का परिणाम है कि आज हमें मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की
रूप में जो हमारे कार्यकर्ता मैदान में थे, उनको मध्य प्रदेश की जनता का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। लेकिन अजय जी, अगर बात करें इस बार के नगरीय निकाय चुनावों की, चूंकि जाहिर सी बात है कि बहुत सारे चुनाव आपने देखे होंगे, तमाम परिणाम आपने देखे होंगे, लेकिन इस बार बीजेपी कांग्रेस के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिली। लेकिन कहीं ना कहीं AIMIM भी कूदी इस बार चुनाव में, और दूसरी बात आम आदमी पार्टी भी कूदी। तो क्या कांग्रेस और बीजेपी के लिए यहाँ पर कड़ी चुनौती बाकी जो निर्दलीय दल हैं वो हो सकते हैं, ऐसा मानकर चला जाए? और आम आदमी पार्टी पहली बार मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं जी। वो कितना कर पाएंगे ये तो अभी नतीजा बताएगा। हालांकि अभी तक मध्य प्रदेश की जो राजनीति है वो दो ध्रुवी रही है, बीजेपी और कांग्रेस। इसके अलावा तीसरी पार्टी के लिए और भी पार्टियां बीच में आई हैं, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा उनको किसी तरह की सफलता मिली नहीं है। अगर मिली भी तो वो अल्पकालीन सफलता मिली है। तो ये अभी नतीजा बताएगा कि ये पार्टियां कितना गेन कर पाती हैं। ठीक है सर, निश्चित रूप से अपनी किस्मत आजमा रही हैं और छोटे चुनाव से ये राजनीतिक पार्टियां अपनी जमीन बनाने की कोशिश करती हैं। ठीक है सर। अजय जी के पास मैं जाना चाहूँगी, यही सवाल मेरा अजय जी से है, चूँकि सर आपने तमाम ऐसे चुनाव देखे होंगे, लेकिन क्या लगता है जो बाकी इस बार निर्दलीय उम्मीदवार जो मैदान में उतरे, कितना यहाँ पर कड़ा मुकाबला जो है बीजेपी और कांग्रेस को देते हुए दिखाई देंगे? देखिए, ऐसा है कि रतलाम का जो चुनाव नतीजा आप दिखा रहे थे उसमें शायद निर्दलीय काफ़ी बड़ी संख्या में जीत रहे हैं। अगर निर्दलीय जीत रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि पार्टियों के अंदर बहुत सबोटेज हुआ है, भीतरघात हुआ है और उसका फायदा निर्दलीयों को मिला है। मतलब निर्दलीय की इतनी बड़ी ताकत कुछ एक दो जगह हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जगह पार्टी के अंदर जो सबोटेज होता है, भीतरघात होता है, उसके कारण से निर्दलीयों को ताकत मिलती है। अगर ऐसा है, और इस बार अगर बहुत स्पष्ट रूप से कहूँ तो टिकट वितरण को लेकर के जितना घमासान भारतीय जनता पार्टी में दिखाई दिया उतना भी कांग्रेस में उस तुलना में कम था, जबकि कांग्रेस में मूल्य ज़्यादा रहता है। तो ये एक बड़ा कारण है, क्योंकि लोगों को लगता है कि वो जिस पार्टी के टिकट लेकर जीत जाएंगे तो उसको लेकर के कार्यकर्ताओं तमाम लोगों को ऊपर से लेकर नीचे तक जो है ये देखने को मिला कि अपने आदमी को टिकट कैसे दिलवाया जाए। दूसरी, भारतीय जनता पार्टी ने जो नॉर्म तय किया था कि किसी नाते रिश्तेदार, किसी नेता के विधायक के रिश्तेदार को, सांसद के रिश्तेदार को टिकट नहीं देंगे, उसके कारण भी काफ़ी दिक्कतें हुई हैं पार्टी के अंदर, और उन लोगों ने पंचायतों के माध्यम से अपने नाते रिश्तेदारों को चुनाव उतारा और उसमें कई हारे भी। तो कुल मिला के अगर निर्दलीय जीत करके आ रहे हैं तो इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि लोग, एक तो पार्टी का भीतरघात, दूसरी बात यह कि वोटर दो मुख्य पार्टी में से किसी को वोट नहीं देना चाहता। तो ये दोनों पार्टियों के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। ठीक है। अजय जी के पास शायद आवाज़ हमारी नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, हम दुरुस्त करवाते हैं आवाज़ को, तकनीकी खामी की वजह से आवाज़ उनके पास नहीं पहुंच पा रही है।